नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हम लोगों के पूरे शरीर में लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, जिसके कारण हम लोगों के पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अगर हम लोगों का हार्ट हेल्दी है तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के केस ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक में लक्षण क्या मिलते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। और इसके साथ में आप लोग जानेंगे एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने हार्ट को हेल्दी रखकर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समस्या के बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं हार्ट अटैक क्या है। मेडिकल टर्म में हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें कि मायो का अर्थ होता है मसल्स या मांसपेशी, कार्डिया का मतलब हार्ट से होता है और इन्फेक्शन का मतलब ब्लड की सप्लाई रुकने के कारण हार्ट के टिश्यू का डैमेज होना या नष्ट होना। अब अगर इस चीज़ को समझें तो हार्ट की मसल्स और टिश्यू में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में किसी भी कारण से ब्लॉकेज होने लगता है, और अगर इस ब्लॉकेज के कारण हार्ट का वो पार्ट जिस पार्ट में ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उस पार्ट या उस हिस्से के टिश्यू डैमेज या नष्ट होने लगते हैं, तो दोस्तों यही हार्ट अटैक कहलाता है। हार्ट अटैक के कारण हार्ट के टिश्यू में होने वाले नुकसान पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको हार्ट अटैक कितनी देर तक रहा है। दोस्तों, पहले हार्ट अटैक 50 से 60 साल की एज के बाद देखने को मिलते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में इसके केस यंग एज यानी कि 20, 30 और 40 साल की एज में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग अपने लक्षणों को ठीक से समझ लें और अपना इलाज तुरंत शुरू करवा लें तो काफ़ी कुछ मामलों में आप लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दोस्तों, अब हार्ट अटैक के सिम्टम जान लेते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम की बात करें तो वह सीने में दर्द होना और बेचैनी महसूस होना। इसके साथ में ये दर्द लेफ्ट साइड के गले में, कंधे में और बाह में महसूस होता है। कई बार ये दर्द जबड़े में और लेफ्ट साइड की बैक में भी महसूस होता है। हार्ट अटैक के समय पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके साथ में पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो सकते हैं और कुछ मामलों में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत के साथ घबराहट होना शुरू हो जाती है। जी मिचलाना या उल्टी भी हार्ट अटैक के समय देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इस तरीके के लक्षण आप लोगों को हैं तो तुरंत आप लोग अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग अपना इलाज शुरू करवा लेंगे उतना ही कम नुकसान आपके हार्ट में इस अटैक के कारण होगा। दोस्तों, हार्ट अटैक होने के कुछ कारण होते हैं। अगर आप इन कारणों को जान लें तो आप लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और अगर आप लोगों को हार्ट की कोई समस्या नहीं भी है तो आप लोगों को इन रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर या कारण की बात करें तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है और ये समस्या लंबे समय से है, तो इसके कारण ब्लड फ्लो कराने वाली धमनियों में नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। अगर आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है तो इसके कारण ब्लड फ्लो कराने वाली धमनियों का रास्ता पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड और ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों के अंदर जमा होने लगता है और इसके कारण हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में काफ़ी हद तक हम लोगों की डाइट या खाने पीने पर भी निर्भर करता है। अगर हम लोग अपने डाइट में ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ें लेंगे तो उसका असर हम लोगों के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आजकल के समय में हार्ट अटैक वैसे तो किसी भी एज में देखने को मिलने लगे हैं, लेकिन अगर इसके मैक्सिमम केस की बात करें तो ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। जिन लोगों के माता पिता, दादा दादी या भाई बहन में हार्ट अटैक की समस्या रही है तो उन लोगों में औरों की अपेक्षा हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ सकते हैं। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस या तनाव अधिकतर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसके कारण ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ रही है और इस तनाव के कारण भी लोगों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो इसके कारण भी उनके धमनियों में हार्डनेस बढ़ने लगती है और इसके कारण उनके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। जो लोग मोटे हैं तो उनमें भी खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़े होने के कारण हार्ट की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हम लोगों की कुछ खराब लाइफस्टाइल के कारण भी आजकल हार्ट अटैक के केस कम एज में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, यानी कि जिनकी नींद 7 से 8 घंटे की रोजाना नहीं हो रही है,
तो कुछ समय बाद उनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है, जिसके कारण आपको हार्ट की दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। आजकल बिजी लाइफ के कारण लोग अपने एक्सरसाइज और योगा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण भी हार्ट की समस्या देखने को मिल रही है। कोल्ड क्लाइमेट और सर्दियों का मौसम भी हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ा सकता है। यानी कि जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का मौसम ठंडा रहता है, तो वहाँ पे धमनियों का रास्ता सिकुड़ जाने के कारण भी हार्ट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोग जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने हैं उन सभी को हार्ट की समस्या हो जाएगी, बल्कि जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है और जिनका बीपी बढ़ा रहता है, तो गर्म जगह की अपेक्षा ठंडी जगह पर रहने वाले लोगों को हार्ट की समस्या होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक की समस्या के लिए हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कुछ टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं और लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज कर लेते हैं, तो आप लोग काफ़ी कुछ हार्ट की समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी डाइट को बैलेंस रखें, डाइट में ज़्यादा फैट, ऑयल और नॉनवेज ना लें, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फल और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली शामिल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और समय समय पर चेकअप कराते रहें। इसके साथ में अपनी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रखें। अगर आप लोग ज़्यादा धूम्रपान और शराब पीते हैं तो उसको भी कम करें। एक्सरसाइज और योगा बहुत ज़रूरी होता है और रोजाना सुबह के समय इसके लिए टाइम जरूर निकालें, जिससे कि आप लोग हेल्दी रहें और आपका वजन भी कंट्रोल में रहे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट ना करें। जितना आप लोग कंट्रोल कर सकें या सहन कर सकें उतना ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आजकल भी ये एक कारण हार्ट अटैक के पीछे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने शरीर से मेहनत लेंगे तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मोटे हैं तो अपना वजन कम करें, नींद पूरी लें और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की समस्या रहती है तो समय समय पे अपने डॉक्टर से जरूर मिलते रहें, ताकि आपको अपनी सेहत के बारे में पता चलता रहे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जिनको अगर आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग काफ़ी कुछ हार्ट की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी हार्ट की समस्या को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और ज़रूरत पड़ने पर कार्डियक सीटी स्कैन या कार्डियक एमआरआई। इन जांचों से वो लोग आपकी बीमारी की सीवियरिटी पता लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में भी कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हार्ट की समस्या में हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है, जिसमें कि मैं आपको एक ऐसी पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कि हार्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और हार्ट के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो इसके साथ भी इस दवाई को ले सकते हैं। आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों से इस मेडिसिन का 1 घंटे का आगे पीछे गैप करना होगा। अगर आप लोग इस दवाई को अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी बीमारी में इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, दवाई का नाम है एसबीएल कंपनी की टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप्स। इस ड्रॉप्स में हार्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे कि क्रेटेगस ऑक्सीकैंथा, कैक्टस ग्रांडिफ्लोरस, कोनवालेरिया मजेरिस, बैलेरिना आपिसिनेलिस, इसके साथ में स्ट्रोफेंटस, एस्पिडस, ऑरम म्यूरेटम नेटोरेटम और कैम्फोरा का कॉम्बिनेशन है। और ये सभी मेडिसिन अगर आप लोगों को कोई भी समस्या जैसे कि हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ट्रेकिकार्डिया, कोई भी काम करते समय या सीढ़ी चढ़ते समय सांस के फूलने की समस्या में भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और इसके साथ में ये दवाइयाँ आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और कार्डियक या हार्ट के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, अब अगर इस मेडिसिन की डोज की बात करें तो उस मेडिसिन की 20 से 30 बूंदें चौथाई का पानी में मिलाकर लेनी चाहिए। आप लोग इस दवाई को 15 से 20 दिन लेके देखिए। अगर आप लोगों को अपनी दिक्कतों में इम्प्रूवमेंट लगे तो इस ड्रॉप को आप लोग 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉप सेफ रहता है। अगर आप लोगों की उम्र 45 से ज़्यादा है और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हार्ट की दिक्कतों का रिस्क आप लोगों को कम रहे तो आप लोग अपने डॉक्टर की सलाह पे इसका एज ए जनरल टॉनिक भी यूज कर सकते हैं। अब अगर इस ड्रॉप की कीमत की बात करें तो इस समय इसकी 30 ml ड्रॉप की कीमत लगभग 205 रुपये है।
और एक ड्रॉप लगभग 20 से 25 दिन चल जाता है। दोस्तों मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस ड्रॉप को कई पेशेंट को दिया है और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हार्ट की समस्या और इसके मेडिसिन के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।